लेकर दिया गया विवादित बयान बहुत ही अशोभनीय है। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने एक आयोजन में कहा था कि 25 साल की अविवाहित लड़कियों का कैरेक्टर यानी कि चरित्र ठीक नहीं होता और उनकी शादी 14 साल की उम्र में करवा देनी चाहिए। अब इस बयान पर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हम आपको सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य के उस बयान को, उस स्टेटमेंट को सुनाते हैं जिसने पूरे समाज में जहर घोल दिया। देखिए, लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो अनिरुद्धाचार्य को आपने सुना। आइए अब आपको महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान की भी पूरी बात सुनाते हैं, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर नाराजगी जताते हुए इस पर करारा जवाब दिया और इसमें कार्रवाई की बात कही। सुनिए। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहां आती है, और जिसमें कहूंगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती है। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है या ये कम उम्र में इनको ज्यादा शोहरत मिल गई, उसका इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। तो बबीता चौहान को आपने सुना, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई कराने की बात तक वो कह रही हैं। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के बाद महिलाओं में बहुत गुस्सा है, और इसी को देखते हुए अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी मांग ली, अपोलोजाइज कर दिया। क्या कुछ कहा अनिरुद्धाचार्य ने अपने बारे में सफाई मांगते हुए, वो भी आपको सुनवाते हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए, और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। और अनिरुद्धाचार्य ने माफी तो मांग ली, लेकिन महिलाओं में बहुत गुस्सा है। जो महिलाएं उनकी कथा को सुनती थी वही महिलाएं इस वक्त विरोध कर रही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है इस पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बबीता चौहान जुड़ चुकी है इस चर्चा में, जो अध्यक्ष हैं महिला आयोग के उत्तर प्रदेश से। सैयद जरीन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अंकित बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, अनिरुद्धाचार्य के समर्थक। और दिनेश शर्मा फलहारी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मथुरा से अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष से। इसके अलावा आसिफ रिजवी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, पूरे देश में आधी आबादी का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आऊंगी बबीता चौहान जी आप ही के पास। ये जो बयान दिए गए हैं, पूरे देश में महिलाओं पर गुस्सा है, बहुत गुस्से में दिख रही है। माफी क्या आपको लगता है कि काफी है इसमें? क्योंकि कुछ महिलाओं की आड़ में पूरे के पूरे महिला समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है अनिरुद्धाचार्य के द्वारा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जितनी बार भी ये बयान सुन रही हूँ आप लोगों के माध्यम से, मुझे उतना ही तेज और गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। क्योंकि माफी कोई एक किसी भी चीज का समाधान नहीं है। ये इतने बच्चे नहीं हैं, एक व्यासपीठ पे और इतने बड़े एक कथावाचक का चोला पहन के बैठे हुए हैं, तो माफी तो इनके लिए क्या हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो माफी तो मुझे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है इनका माफी से तो। और दूसरी बात, ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है, ये पहले भी बहुत सारा हमारे, अगर माँ सीता के बारे में कहा जाए, माँ द्रौपदी के बारे में कहा जाए, इन्होंने इतने सारे बयान अंशंड ये कुछ भी बकवास करते हैं बैठ के। तो मुझे लगता है कि हर बार कुछ भी कह देना महिलाओं के लिए और फिर उसको माफी मांग लेना, तो मैं तो नहीं समझती कि माफी के योग्य हैं।
इन्हें कोई माफी का मतलब ही नहीं है। अब तो मेरा सिर्फ एक सीधा सीधा सा सिद्धांत है कि इनको कथावाचक बनने का जो इनका अधिकार है या जो ये करते हैं वही इनको मतलब अधिकार दिया है या इनका अधिकार खुद है, लेकिन उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये उस एक इतनी अच्छी जगह और एक इतने कहना चाहिए जिस श्रद्धा से महिलाएं इनको देखती हैं वो ये कहीं भी अपनी डिग्निटी को कहीं भी रख पाएंगे जी। तो मैंने तो कल भी कहा था, आज ही कहा था, आज भी कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये शायद एक इनकी कम उम्र में ज्यादा शोहरत मिलने में जो इनकी आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है ना, वो शायद गलत है। तो ये महिलाएं अगर ज्यादा तादाद में इनको सुनने के लिए पहुंचती हैं तो शायद ये समझते हैं कि महिलाएं कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रखती हैं और ये कुछ भी मुंह उठा के कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने कहा है ये माफी के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें भी कह रहे हैं कि मैंने कुछ महिलाओं के लिए कहा है, मैंने सबके लिए नहीं कहा। कुछ महिलाओं के लिए भी कैसे कह सकते हैं? कुछ महिलाओं को ये कैसे उनको तय कर सकते हैं कि ये महिलाएं ऐसी हैं या वो महिलाएं ऐसी हैं? इतनी गंदी भाषा का उपयोग तो मैं कहती हूँ सड़क छाप भी व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, जैसा ये व्यासपीठ पे बैठ के इतना गंदी भाषा का उपयोग ये कर रहे हैं इसमें। तो ये माफी का तो खैर मतलब ही नहीं है कुछ भी। और मैं कहती हूँ कि इनको अगर थोड़ी सी भी इनको ऐसा लगता है कि मैंने महिलाओं का आघात किया है, महिलाओं के सम्मान में कुछ इस तरह की बात की है, तो मुझे लगता है कि इनको खुद ही ये अपने आप ही एक संकल्प लेना चाहिए कि जब तक मुझ में सद्बुद्धि ना आए तब तक मैं ये ये जो कथावाचक हैं और ये जो कथा सुनाते हैं इन सबको इनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है ये इनके लिए सबसे बड़ी माफी गद्दी पर बैठते हैं और इस तरह का जो आचरण है। और आप सोचिए कि 90% महिलाएं जो सबसे ज्यादा इनकी कथाओं को सुनती हैं, पुरुष तो 10% पहुंचते हैं महिला। और ये कोई पहला बयान नहीं, अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो सोशल मीडिया पर बाढ़ लगी है ऐसे बयानों की जो महिलाओं पर दिए जाते हैं, अनिरुद्धाचार्य की तरफ से टिप्पणियां की जाती हैं। आप ये सोचो कि ये तो कथावाचक हैं, व्यासपीठ पे बैठ के ऐसी बात बोल रहे हैं। मैं तो आप लोगों के सामने भी ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल पा रही हूँ कि जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो मुझे तो सच में बहुत गुस्सा आ रही है। मैं तो कहती हूँ महिलाओं को इस बात को सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी माइक हाथ में लेता है, कोई भी आदमी कुछ भी कह के महिलाओं को चला जाता है। क्या महिलाएं ऐसे कथावाचक किस तरफ ले जा रहे हैं हमारे समाज को? क्योंकि कथावाचकों का तो नाम ये खराब कर रहे हैं एक तरह से। सवाल मैम यहाँ पर ये है कि क्या ये उस दौर को, उस एरा को फिर से लाना चाहते जहाँ पहले बाल विवाह होते थे, जहाँ पर पहले 14 से 13 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी? क्योंकि इनका तो सीधे तौर पर यही कहना है कि 14 साल में लड़कियों की शादी कर दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ नहीं। अगर हम समझे इसकी गहराई को, देखिए मैं इनको अपनी जबान से कोई अपशब्द भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो उस व्यासपीठ का सम्मान करती हूँ जिसपे ये बैठते होंगे, पर इन्होंने उसको अपमानित किया है। इनको ये शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिलाएं आज आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक की बातें कर रही हैं और इन्होंने देखा भी होगा, अभी देखते भी, ऐसा नहीं आंखें बंद है इनकी। तो या तो ये बगैर पढ़े लिखे इंसान है और ये गद्दी पे बैठ गए और इनको कोई सोशल नॉलेज ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। ये पुरानी बातों के या मुझे लगता है मैंने कल भी कहा था, राजनीति जिसके सामने हजारों की भीड़ बैठी हुई है और वो इस तरह से कुछ भी कहेगा, इतने गंदे शब्दों का उपयोग करेगा, तो कैसे माफी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल। क्या होना चाहिए अगर इस तरह की इतनी सम्मानजनक पीठ से अगर कोई टिप्पणी करता है इस तरह के बाबा, अगर महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्या होना चाहिए? पहले तो मैं समाज से ही कहना चाहूंगी कि इनका ये अधिकार ही छीन लेना चाहिए कि इनको कथा नहीं करना चाहिए। और इनको अगर थोड़ी सी भी कहीं शर्म है तो इनको माफी के रूप में आज यही कहना चाहिए कि मैं जब तक परिपक्व नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं कथा नहीं करूंगा। दूसरा, और महिलाओं को और सारे समाज से मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों को सुनने का या जाने का या उनको फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गंदगी को बढ़ावा देना है, इसलिए इनको छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है। और हमारे साथ और भी लोग इस वक्त इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में महिला प्रवक्ता हैं सैयद जरीन। इस वक्त मैं क्योंकि आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप अगर महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी सुनती हैं या खुद के लिए अगर इस तरह की टिप्पणी होती है, तो मैं भी चूंकि एक महिला हूँ तो क्या गुजरता है। और जो कही गई है सम्मानित संत के द्वारा, जो बात कही गई है कि 25 साल की अगर महिला हो जाती है तो उसका आचरण खराब हो जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले ये बाबा कौन होते हैं? स्वाति, गुस्सा भी है और अफसोस भी बेहद ज्यादा है। जिस महिला की कोख से एक पुरुष जन्म लेता है उसी को बड़ा होकर के, कोई भी महिला हो, माँ तो सब है ना, कोख तो सबकी है ना। आप भी किसी महिला की कोख से पैदा हुए हैं, आप होंगे धर्माचार्य, मैं आपको धर्माचार्य नहीं कहूंगी। इतनी गंदी जुबान
और इतनी गंदी सोच लेकर आप जब अपनी पीठ पर बैठते होंगे और ज्ञान देते होंगे तो क्या ज्ञान देते होंगे आप? बहुत अफसोस के साथ मुझे मैं बहुत अफसोस में हूँ। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि ये एक बार इन्होंने ये बयान नहीं दिया है, ये बयान इनका बार बार हुआ है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप जो कह रही हैं कि इन्होंने माफी मांगी है, आप इनका माफी का क्लिप निकालिएगा और इन्होंने अगर ये थोड़ा सा भी शर्मिंदा होते, अपनी बात पर सॉरी होते, तो जिन आपत्तिजनक बयान जो इन्होंने दिया है उसको रिपीट ना करते। लेकिन अगेन इन्होंने उस वीडियो में फिर से उस बयान को रिपीट करा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये शर्मिंदा हैं। और आपको याद हो कुछ दिन पहले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, ऐसे ही नहीं वो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा था मेरे आपके रास्ते अलग हैं। क्यों कहा था उन्होंने ये बात? क्योंकि कुछ लोग इस देश में, हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो एक धर्म विशेष को बदनाम कर रहे हैं। धर्म विशेष के ठेकेदार मैंने जो उनके सुने हैं सोशल मीडिया पर, जो उनके वीडियोस वायरल हुए, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ उनके और कुछ लोग समर्थक भी जुड़े हुए हैं। अंकित बंसल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, समर्थक अनिरुद्धाचार्य। अंकित बंसल जी, अगर आपने ये पूरा स्टेटमेंट सुना हो, इससे पहले भी एक वीडियो उनका आया था, माता सीता पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी और वो कह रहे थे कि माता सीता बहुत सुंदर थी और इसीलिए रावण ने उनका हरण कर लिया। एक स्त्री का अगर अधिक सुंदर होना भी उसके लिए ये गुण नहीं है, ये दोष है। इस तरह के स्टेटमेंट अगर अनिरुद्धाचार्य कहेंगे तो हम क्या उसको सही मान लेंगे? आप इसको ठीक मानते हैं अंकित बंसल जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? पूरे महिलाओं में, पूरे महिला समाज में गुस्सा है और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं इस चर्चा में बातचीत करने के लिए, क्योंकि स्त्रियों का अत्यधिक सुंदर होने का गुण जो है वो गुण नहीं है, दोष है, ये मानना अनिरुद्धाचार्य का। और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, दिनेश शर्मा पलारी जी भी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश शर्मा जी, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्होंने पहले भी सीता मैया पर स्टेटमेंट दिया था जी। एक जो यात्री था उसने इनसे सवाल पूछा तो इस पर उन्होंने कहा था कि तुम अपनी बहन का दूध पीते हो क्या? अब इन्होंने महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी की है, तो ये पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं जो विवादित थे और ये अब माफी मांग लेंगे, फिर 7-6 महीने बाद फिर बयान देंगे, फिर माफी मांग लेंगे। तो इनकी आदत बन चुकी है। इन्होंने व्यासपीठ की मर्यादा का हनन किया है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े विद्वान संत हैं, भागवताचार्य हैं, जो परम विद्वान हैं, उन्होंने कभी भी व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। संत का आचरण कैसा होना चाहिए? व्यास जैसी पीठ पर, सम्मानित पीठ पर अगर एक व्यक्ति बैठता है, कथा का वाचन करता है और महिलाएं, आप सोचिए कि 90% उस व्यक्ति को सुनने पहुंचती हो, उनको सुनना पसंद करती हो, और बहुत सारे लोग जो है उनके इन प्रवचनों को अपने आचरण में लाते हैं। आप सोचिए कि उन महिलाओं के लिए जिनके लिए वो टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं। आप सोचिए कि उन महिलाओं के साथ उनके घरों में कैसा व्यवहार किया जाता होगा फिर। देखिए, वृंदावन में 2 तरह के संत हैं जी, एक असली संत और एक नकली संत। तो हम तो इनको नकली संत ही कहेंगे, क्योंकि असली संत वो होते हैं जो जो बात को कहते हैं तो अपने आचरण में उसको ढालते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं कि माया मोह से दूर रहो, और ये स्वयं माया मोह में लिखते हैं। जो संत ये कहेगा कि माया मोह से दूर रहो, लेकिन ये स्वयं अपने आप को माया मोह से दूर नहीं कर पाते। और व्यासपीठ की मर्यादा का इतना बड़ा इन्होंने हनन किया है, इतना शर्मसार किया है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब इनके पास अरबों की संपत्ति इकट्ठा हो गई है, तो इनको अहंकार हो गया है। रावण का सा अहंकार हो गया है, और अहंकार किसी का नहीं रहा है। रावण का भी अहंकार समाप्त हो चुका है। ये लोग भगवान को अपने से छोटा समझने लग गए। ये भगवान को, गलत संदेशों का ज्यादा प्रचार यहाँ से किया जा रहा है। आसिफ रजवी भी हमारे साथ मौजूद है और अंकित बंसल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अंकित, अगर आपने उनके पूरे इस स्टेटमेंट को सुना हो यहाँ पर, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिए गए हैं, आप इसको ठीक मानते हैं अंकित बंसल?
मैं कहीं महिलाओं की भी बात करूँ कि महिलाओं के बारे में किसी भी तरीके का विवादास्पद बयान है लेकिन इसका समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। और रही बात अनिरुद्धाचार्य जी के बयान की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी कोई बात करें तो बात को कहने का मतलब और इसका जो संदेश जिस तरीके से जाता है वो उसमें कई बार इस तरीके की डिफरेंशिएशन हो जाते हैं कि कहा कुछ जाता है और समझ में शायद लोगों के कुछ और आता है या कुछ और वो हाईलाइट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी का प्रोफाइल है, वो लोग बैठे हुए हैं। चलिए आप और स्त्रियों को छोड़ दीजिए, माँ सीता पर वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि माँ सीता बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए उनका हरण हो गया। इस बात को आप ठीक मानते हैं माँ सीता के ऊपर अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो? ये तो मतलब इसको तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग माँ सीता के किसी भी विवाद और क्रम में देखें तो ये एक भारी शादी के पहले लड़कियों का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, ये वो कहते हैं। इसका आप समर्थन करेंगे अंकित बंसल जी? नहीं मैम, ये तो देखिए ये तो बहुत तो आप कह दीजिए ना विरोध करते हैं। ये तो एक गलत तरीके के बयान है और ये तो हर मतलब सर यहाँ पर सवाल शब्दों का नहीं है, सवाल है सोच का। सही दिशा में एक संत का उचित आचरण क्या होना चाहिए उस पर हम लोगों को यहाँ पर बात करनी चाहिए। और अब हालांकि उन्होंने सफाई दे दी है लेकिन सफाई देने से क्या काम चलेगा क्योंकि देश भर की महिलाएं इस पर आहत है। चलिए इस वक्त हमारे साथ आसिफ रिजवी जी भी मौजूद है अधिवक्ता हाईकोर्ट से। सर जिस तरीके से ये जो बातें ये जो टिप्पणियां की गई हैं उनकी तरफ से कानून क्या कहता है? देखिए हिंदुस्तान में जो बीएनएस लागू है उसके हिसाब से सेक्शन 79 के ये अपराधी हैं क्योंकि किसी भी महिला और खासकर महिलाओं के समूह के बारे में कोई ऐसी बात कहना जो उनके जीवन को प्रभावित करे और जो उनको सामाजिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करे, उनकी प्रतिष्ठा को बदनाम करे, वो एक अपराध है। और आज कानून की निगाह में ये अपराधी हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ और ये भारत की एक कमज़ोर कानून व्यवस्था है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती किसी भी एक स्टेट के लिए कि उस स्टेट में एक ऐसा आदमी जो हज़ारों लोगों को संबोधित करता हो, हज़ारों लोगों को एड्रेस करता हो और महिलाओं के प्रति इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करे और उसके खिलाफ मुकदमा ना हो। फिर ये सेक्शन बनाया क्यों है? बीएनएस में सेक्शन 79 इसलिए तो बनाया गया है कि महिलाओं के प्रति कोई ऐसी बात नहीं करेगा। आप सोचिए आजकल की महिलाएं मतलब इंटरमीडिएट करने में ही 18 साल की हो जाती हैं, उसके बाद कम से कम 5 साल का ग्रेजुएशन है और 1 साल की इंटर्नशिप है, यानी उनको खाली इतना करने में वो 24-25 साल की हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है मतलब इनके हिसाब से 24-25 साल की अगर कोई महिला हो गई तो फिर वो कैरेक्टरलेस है। अच्छा ये मुझे बताइए, दैट्स द बिग पॉइंट, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस। आप समझिए कि अब जो छोटे-छोटे जिले हैं वहां पर इंस्टीट्यूशन मौजूद ही नहीं है, उसके लिए आदमी को दिल्ली, गुड़गांव, महाराष्ट्र, मुंबई जाना पड़ेगा। और जो लड़की 25 साल तक वहां पढ़ाई कर रही है वो प्रत्येक लड़की खराब हो गई। ठीक है, ये तो मतलब मुझे लगता है कि अब तक मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी भी स्टेट की सरकार क्या करी जो उनके खिलाफ तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और सेक्शन बना हुआ अब तक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और महिला आयोग बना हुआ है, महिला आयोग को भी इतना कमजोर करके सरकार ने रखा है कि मैं देख रहा हूँ कि महिला आयोग की अध्यक्षा यहाँ बैठी हुई हैं और वो ये कह रही हैं गलत है और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। स्वयं संज्ञान लेके नोटिस देके उनको बुलाना चाहिए। मैं एक बार बबीता चौहान के पास जाना चाहूंगी। बबीता जी जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, अब देखिए एक करंट सवाल यहाँ पर इसलिए भी यहाँ पर मैं चाहूंगी कि ये देश चूंकि ये सनातन संस्कृति वाला देश है लेकिन यहाँ पर ऐसे बाबा भी हैं जो कथित तौर पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। अनिरुद्धाचार्य का नाम यहाँ पर जुड़ गया है उनसे। अब सवाल ये है कि ये देश कानून से चलेगा या फिर ऐसे कथावाचकों की सोच से चलेगा? बबीता चौहान जी। यहाँ से चिट्ठी परसों ही जा चुकी है और हमारे जिलाधिकारी महोदय को, ठीक है, इन पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए। दूसरा जो आप कह रही हैं कि देश ऐसे लोगों से चलेगा, देश ऐसे लोगों से नहीं चलेगा, पब्लिक ऐसे लोगों को चला रही है। जब ऐसे ये सब बयान हुए थे इनके तो तभी अगर इनका बहिष्कार कर दिया हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि ये इतनी पब्लिक जो यहाँ बैठ के सुनती है ये चाहती क्या है ये सुनना। तो ये बढ़ावा यही लोग दे रहे हैं ना इन चीजों को। अगर इसको पहले दिन ही बहिष्कार कर दिया होता जब ये माता सीता पे बोले थे या और जिस तरह की बातें आप बता रही हैं, सारे रिकॉर्ड आपके पास हैं, जब इन तरह की बातें कोई इन्होंने बोला था तो इनका तभी बहिष्कार कर देना चाहिए था। अगर तभी इनको सबक सिखा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि इतनी गंदी भाषा का उपयोग ये यहाँ कर रहे होते सार्वजनिक रूप से और इतने सारे लोगों में बैठ के।
ये लोगों ने सुन भी कैसे लिया? तो इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां इनको, ये मैं कहती हूँ कि अब इनका तो सिर्फ एक यही है कि पब्लिक इनका बहिष्कार करे और इनको जो ये कथा वथा सुनाते हैं और इनको मुक्त कर दिया जाए, तो ये इनकी सजा रहेगी। इसमें कोई माफी या किसी की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, आसिफ रिजवी जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, कहिए अपनी बात। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं क्षमा मांगते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और बीएनएस में धारा 79 इसीलिए बनी है कि महिलाओं के प्रति कोई इस तरह की टिप्पणी करे तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। आपने वहाँ के जिला अधिकारी को लेटर लिखा है और अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपको तो उनको पूछना चाहिए, समाज क्या करे वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार बनी है, महिला आयोग बना है, उनकी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। वो क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये एक बार हो जाएगा, दोबारा किसी संत की, किसी मौलाना की, किसी इंडियन की, किसी नहीं, वकील साहब मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे वकील साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब लेटर लिखा गया है जिलाधिकारी को तो उनका भी एक अपना रहता है कि वो जांच करेंगे, इसमें सारी चीजें होंगी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें बच जाएंगे? आप रोज उत्तर प्रदेश अगर सरकार की बात की जाए तो आप रोज देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जहां भी देखा जा रहा है वहां सॉफ्ट टारगेट सिर्फ महिलाओं को बनाया जा रहा है, चाहे किसी भी तरह की चीजें। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी करके या कोई गलत चीजें करके कोई आदमी बच जाएगा, पर यह है कि कुछ अपने कानून की भी अपनी चीजें होती है। मैं भी जानती हूँ कि धारा किस में क्या लगती है, तो ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। चलिए ऐसी समाज को बता दिए कि कौन सी ऐसी वजह 2 दिन से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम इनके स्टेटमेंट को सुन ले तो ये कहते हैं कि 14 साल में लड़कियों का विवाह कर देना चाहिए ताकि पूरी तरीके से संस्कार युक्त रहे लड़कियां, संस्कार विहीन न रहें। तो मतलब क्या ये पुराने वाले युग में वापसी चाह रहे हैं? जरीन जी, इस पर आप क्या कहेंगी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और लड़कियों को उनके उम्र और चरित्र से तौला जा रहा है। स्वाति, ये बीजेपी का राज है। ये सिर्फ झूठा नारा लेकर कर आया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उसी सरकार में मणिपुर में एक लड़कियों को नग्न अवस्था में जो है सड़कों पे चलाया गया है। कौन सी कार्रवाई कर दी गई? कितने लोगों पर बीजेपी की बात नहीं हो रही? कड़ी कार्रवाई कर दी गई? आप मुझे बताइए। की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नहीं, मैं क्यों नहीं? ये राज बीजेपी, स्वाति, ये बीजेपी का राज चल रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष बैठी है, गलत है, खंडन किया है। स्वाति, महिला आयोग की अध्यक्ष बैठी कह रही गलत है। मेरी एक बात सुन लीजिए स्वाति प्लीज। महिला आयोग की अध्यक्ष बैठी हुई हैं, वो कह रही है गलत हुआ, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कल हमारी आदरणीय सांसद, जो सांसद है इस वक्त सांसद है, उनके खिलाफ मौलाना साजिद रशीद एक गंदी टिप्पणी करता है। देखिए प्रक्रिया होती सही है जरीन जी, पहले सुनिए। कानून का अपना एक प्रोसीजर होता है और कानून वहाँ पर अपना काम कर रहा है। जरीन क्यों नहीं बोल रही कि ये गलत है? नहीं, वो 2 अल्फाज क्यों नहीं बोल रही हैं? वो क्यों नहीं विरोध दर्ज करा रही हैं? वो महिला आयोग की सदस्य है, वो अध्यक्ष है, उनको वो खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं। सारी महिलाएं बराबर हैं। वो खुद तस्दीक कर रही है इस बात की। आप इस चीज को समझिए, उन्होंने इस मुद्दे को पहले उठाया है। कह रही हूँ तो क्यों नहीं? वो तो खुद जा करके मुकदमा दर्ज कराएं। मुझे हैरत है, आई एम सरप्राइज कि वो सिर्फ पत्र लिख रही हूँ, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ठीक है। और ये जो 14 साल की, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है कि महिलाओं को ना पढ़ाया जाए और ना वो कभी घर से निकले, वो ना अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। जितने जघन्य अपराध हैं ये सब बीजेपी के राज में हुए हैं। जितने जघन्य, आप पूरा खोल करके देख लीजिए, कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इस तरीके के लोग, जो धर्म अधिकारी जो बैठे हुए हैं, ये महिलाओं को खुलेआम गंदी बातें कह रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, इनकी दुकानें बंद कराएं। क्या काम होता है मौलानाओं का, क्या काम होता है धर्माचार्यों का, कि आप अच्छी बात बताएं, कि आप जिस मजहब का प्रचार कर रहे हैं उसकी अच्छी बातें बताएं। कोई मजहब गलत नहीं सिखाता है। किसी मजहब ने आज तक महिलाओं पे जुल्म करना, उनका अपमान करना नहीं सिखाया है। आप किसी भी मजहब में चले जाइए। आप अंकित बंसल जी, मैं आपके पास अभी तक क्यों कोई नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं? इनको तो सलाखों के पीछे भेजिए आप। इतनी गंदी इनकी बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर महिलाओं पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कोई करे तो उसके लिए वैसे ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। अंकित जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब कोई धर्मगुरु मंच से इस तरह की चीजें करती, मैं आपके पास आऊंगी। इसके बाद महिलाओं की आजादी पर, उनकी गंभीरता पर, उनके रहने पर, उनके तरीकों पर जब कोई सवाल उठाता है तो फिर पूरे देश भर में उसका विरोध होता है। लेकिन आप जैसे लोग आते हैं, उनका समर्थन करते हैं, ये क्या ठीक लगता है आपको?
मेरी आवाज आ रही है अंकित आप तक? चलिए उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आसिफ रजा आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? देखिए मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि ऐसी कोई टिप्पणी करे तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ऐसा प्रावधान क्या होना हमारे चाहिए। देश में क्या प्रावधान है, मैं जानना प्रावधान है, चाहूंगी। मैंने आपको बताया कि हाँ। बीएनएस में सेक्शन 9 बना हुआ हाँ। है जिसमें 5 साल से लेकर 7 साल 9 साल तक की सजा है, ऐसा स्टेटमेंट देने की। ये मैं तो महिला आयोग के अध्यक्ष बैठी हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उनकी हिम्मत पड़ी, वो आई इसके खिलाफ बोलने की उन्होंने कुछ किया और उनको करना भी चाहिए था, ये उनका फर्ज था क्योंकि वो महिला आयोग की प्रेसिडेंट हैं, ये उन्होंने किया। लेकिन मैं उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष भी इतनी कमजोर हैं कि उन्हें चिट्ठी भेजनी पड़ रही है। अरे उनको सीधे उनके कहने सीधे एफआईआर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। आप समझिए, देश की प्रत्येक महिला जो 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, जो अलग अलग स्कूलों में जाके पढ़ाई कर रही है, वो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे पड़ोसी की बेटी, मेरे पड़ोसी की लड़की, ये सबके लिए टिप्पणी है। आप समझिए, अब कोई भी आदमी शादी करने के लिए जाएगा और ये इतना इसको सोशल मीडिया पे इतना प्रचारित है, कोई भी आदमी शादी करने जाएगा तो वो अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा। मतलब 25 साल से ऊपर की कोई महिला है तो वो पूरी तरह से कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, भले ही वो चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, इस तरह की ये तो मतलब बहुत ही एक शर्म वाली बात है। और अब तक इनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। सरकार क्या कर रही है? महिला आयोग के अध्यक्ष की लेटर लिखने के बाद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तो मैं महिला आयोग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं सरकार को यहाँ पे फेलियर मानूंगा। कथावाचकों की अगर हम बात करें, इन दिनों लगभग बाढ़ सी आ गई है पूरे देश में बाबाओं की, और अब देखिए आप इसमें कोई भी एक तरह से इनका रोल नहीं है कि ये समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। महिलाओं पर कुछ भी बोल देते हैं, महिलाओं का चरित्र मंचन कर देते हैं। आप सोचिए कि मंच से ही उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। क्या ऐसे बाबाओं के बोल पर रोक नहीं लगानी चाहिए? ऐसे तो हमारी सनातन संस्कृति ही बिल्कुल गर्त में चली जाएगी। मेरी आवाज आपको आ रही है दिनेश शर्मा जी? जी देखिए, ऐसे नकली संतों के द्वारा हमारी जो संत परंपरा है, जो भागवत आचार्यों की परंपरा है, उसको आघात पहुंचा है। हमारे वृंदावन में बड़े बड़े विद्वान संत हैं, उनके मुकाबले ये 10% भी नहीं है। लेकिन ये जब अपने जाल में महिलाओं को फंसा लेते हैं, माताओं का जो उन्होंने वृद्धाश्रम बना रखा है, उसमें केवल 65 महिलाएं हैं। उन 65 महिलाओं को ये 250 महिला बताते हैं, न जाने क्या क्या ये आडंबर करते हैं, और करोड़ों रुपए महीने इनके पास दान पुण्य आता है। तो इनको पैसे का बहुत बड़ा अहंकार हो गया है। ये महिलाओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये बड़े लोग होने के कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जांच को प्रभावित कर देते हैं। अब महिला आयोग ने यदि सिफारिश की है तो हो सकता है कार्रवाई हो जाए, वरना ये जांच को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही धनवान और बड़े लोग हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि स्त्रियां बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो ये उनका गुण नहीं है बल्कि दोष है, और उन महिलाओं के साथ अगर गलत काम हो रहे हैं तो वो उनकी सुंदरता है। किसी को कहते हैं अपनी बहन का दूध पिया क्या, कभी सीता माता पर बयान देते हैं, कभी हमारी बहन बेटी में बयान देते हैं। तो ये कई बार बयान दे चुके हैं, आज तक इनका कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी जांच इनको कार्रवाई नहीं कर पाई। ठीक है सैयद जरीन, ये तो अनिरुद्धाचार्य जी की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें तो पार्टियों दलों में भी कुछ ऐसे ही नेता हैं जो महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। आपकी पार्टी में भी हैं, दूसरे दलों में भी है, उन पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं दोहरा मापदंड नहीं रखती हूँ। जो गलत है वो गलत है, और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है कि जो चीज गलत है वो गलत है। आप महिला का अपमान नहीं कर सकते। जितना ज्यादा अच्छा काम समाजवादी पार्टी के टाइम पे महिलाओं के साथ हुआ है, छोटी बच्चियों के लिए हुआ है, आप उठा करके आप देख लीजिए कि जितना ज्यादा काम महिलाओं के उद्धार के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है, उतना तो बीजेपी ने नहीं किया। इवन वो तो हर जगह दरवाजे बंद कर रही है, वो तो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, ऐसे गंदी प्रवृत्ति के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि बोलिए,
ठीक है, महिलाओं को समाजवादी पार्टी ने भी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछे हैं तो आपको मेरी आवाज या तो आई नहीं। अंकित बंसल, अगर मेरी आवाज, इस पैनल की आवाज आप तक पहुंच रही हो, सवाल अगर हमारे सुनाई दे रहे हो, तो कृपया जवाब देने का कष्ट यहाँ पर कीजिएगा जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकित बंसल? अगर आप समर्थक अपने आप को अनिरुद्धाचार्य के मानते हैं तो आप क्या सफाई देंगे इस पर? अंकित बंसल, देखिए, समर्थन की बात अगर मैं करूँ तो मेरा समर्थन जो अनिरुद्धाचार्य के लिए है, जो उनका अभी करंट में जिस विवाद भाषण के ऊपर हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हाँ। मेरा बेसिकली जो कहना है वो ये है कि कई बार कहने में समझने में फर्क होता है। शायद जिस उन्होंने जो बोला है नहीं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, इसमें कोई फर्क हुआ ही नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर महिला समाज के खिलाफ टिप्पणी की है। आपने अगर ना सुना हो तो आप अगर कहेंगे हम आपको फिर से सुनवा देंगे। देखिए, अगर इस तरीके की महिला तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सोचने और समझने में फर्क हो जाता है? तो आप कैसे कह रहे हैं अंकित जी? उन्होंने बाद में एक अपना बयान जारी किया है और उन्होंने ये बोला कि मेरी किसी भी वीडियो जो आप लोगों को दिखाई जा रही है उसमें से कुछ शब्द को हटा दिया गया है। लेकिन अब चीजें ना इस युग में भी और हर युग में हर तरीके के लोग रहते हैं। हाँ। तो अगर कुछ लोगों, मतलब कुछ एक बार बोलते तो माफ कर देते अंकित बंसल, एक से ज्यादा कई बार उनकी तरफ से बोला गया है और कई ऐसे वीडियोस पड़े सोशल मीडिया में। जी, क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है कि कथावाचक का आचरण ऐसा होना चाहिए, धार्मिक शिक्षा ऐसी देनी चाहिए, गोबर से फेशियल करवाना चाहिए, वो इस तरह की चीजें कहते हैं, घरेलू चीजों को वो ले आते हैं, इस तरह के प्रवचन अगर लोग सुनने जा रहे हैं और महिलाएं अगर सुनने जा रही हैं तो उनको इस तरह की चीजें बोलनी चाहिए? देखिए, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं ये मानता भी हूँ कि इस तरीके का बयान या इस तरीके की कोई भी बात आपको व्यासपीठ से नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 14 साल की उम्र तो मतलब कहीं एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि किसी भी लड़की की या लड़की की शादी की जाए। लेकिन अभी जो प्रचलन थोड़ा सा चल रहा है वो कुछ और ज्यादा लेट का हो गया है। उनके वक्तव्यों को अगर हम देख ले, वो कह रहे हैं कि 14 साल में विवाह कर देना चाहिए लड़कियों का, क्योंकि वहां से वो संस्कार रहते हैं और ऐसी लड़की घर परिवार की समझ वाली होती, क्योंकि उसने इधर उधर मुंह नहीं मारा होता है। इस तरह की अगर वो टिप्पणियां करेंगे तो क्या महिला समाज उनको बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और ना इस तरीके की बयान उनको देने चाहिए। उनको क्या इवन इस तरीके के बयान महिला समाज के लिए किसी को भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि सभी लोग हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं और ये एक्सेप्टेबल नहीं है उनके खिलाफ। तो आपको लगता है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ, कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, ताकि अगली बार कोई महिला समाज पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी ना कर पाए? आपको लगता है होना चाहिए ऐसा? जेल जाना चाहिए बाबा को? मुकदमा आदि के बारे में किसी भी तरीके की बात कहने वाले मेरे को कोई हक नहीं है, पर जो चीज गलत है और अच्छा, मुझे ये बताइए, आप समर्थन करते बाबा का, आपको लगता है कहाँ से समर्थन होना चाहिए? ठीक है, कुछ उन्होंने विवादित बातें कही, कुछ अच्छी बातें भी उनकी तरफ से कही गई होंगी, आपको कहाँ से लगता है उनको समर्थन करना चाहिए? आप बताइए। मेरा जो समर्थन है वो ये है कि जो उनका बयान है उसको काट के दिखाया जा रहा है, उस बात का मैं समर्थन करता हूँ। मैं किसी भी गलत चीज का समर्थन करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। ठीक है, आसिफ रिजवी जी आप कुछ कह रहे थे। आपने उनकी माफीनामा सुना है जो उन्होंने माफीनामा कहा है? माफीनामा में वो भी बहुत एरोगेंट होकर बोल रहे हैं। उन्होंने माफीनामे में ये कहा है कि मैं सारी महिलाओं के बारे में नहीं कह रहा था, कुछ महिलाओं के बारे में कह रहा था। के लिए वो कह रहे थे कुछ, तो क्या कुछ महिलाओं को वो सर्टिफिकेट देंगे? वो इम्पावर्ड है कहने वाले हैं। और कुछ महिलाओं को क्या, हम देश की एक भी महिला के बारे में कह रहे हैं तो वो अपराध है, वो अपराधी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश में कानून बना है ये, और देश कानून से चलेगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे चलेगा। तो क्यों नहीं है एक महिला के खिलाफ तो भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? कुछ क्या होता है भाई? कुछ में कौन, कैसे पता लगेगा कि किसकी महिला के बारे में बात कर रहे हैं? जिन महिलाओं ने उनकी कथा सुनी वही महिलाएं अब विरोध कर रही हैं, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। और कुछ में कौन, वो स्पेसिफिक बता पाएंगे? कुछ महिलाओं के लिए वो सफाई दे रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली में, बम्बई में कोई महिला हो, जब अपने घर वापस जाएगी तो उसका पति कहेगा कुछ में शायद तुम हो। कोई लड़की लखनऊ वापस आएगी तो यहाँ उसका हस्बैंड कहेगा, उसका भाई कहेगा कुछ में तुम हो, उसका पड़ोसी उसको गलत निगाह से देखेगा। तो कुछ में कौन, मतलब अभी भी वो अपनी बात पर स्टैंड कर रहे हैं। देश की नहीं, देश ठीक है, जरीन जी इस पर क्या कहेंगे आप जल्दी से?
नहीं, बस मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो हमारी जुबान होती है, जो हम बोलते हैं, चाहे गुस्से में बोलें चाहे कथा में बोलें, जो हमारी जुबान होती है वो हमारी जिंदगी का आईना होती है। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि एक कथावाचक मुंह मारने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, और वही महिला के लिए मुंह मारना, ये अल्फाज उन्होंने बोला और उन्होंने जब अपना बयान दिया उसमें भी उन्होंने ये सारे अल्फाज बोले और कहा कुछ महिलाओं के लिए बोला। तो वो कुछ महिलाएं क्या चांद से आई थी या दूसरे ग्रह से आई थी? वो उसी देश, वो हमारे देश की नागरिक हैं, वो इसी देश में रहती हैं। यही है कि उनके भी भाई बहन पिता पति, हम आपकी कुछ और सारी महिलाओं के बारे में नहीं सुनेंगे। व्यासपीठ जैसी सम्मानजनक जगह पर बैठकर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के खिलाफ देने वाले बाबाओं के खिलाफ आखिरकार क्या कार्रवाई होनी चाहिए, देखने वाली बात है। फिलहाल मोर्चा उठ गया है प्रदेश में, जगह जगह देश भर में जो महिलाएं खुद उनकी कथाओं को सुनने जाती थी, वही महिलाएं बड़ा मोर्चा संभाल चुकी है, विरोध कर रही है और कह रही है कि बाबा पर कार्रवाई हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में। तो अब अनिरुद्धाचार्य की गंदी बातों को स्वीकार कैसे किया जाए, सवाल यह है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द कुछ और बड़ी खबरों के साथ, आप जुड़े रहिएगा। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। माफी मांगना किसी भी कहना चाहिए, किसी भी गलती का शुभ नहीं है।